हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा था कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम 2.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो उससे पहले अपने को जीरोस पता होने चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल वो तो देख लेंगे अपन, लेकिन पहले जीरोस तो पता हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। हालांकि केवल क्वाड्रेटिक की बात नहीं होगी 2.2 में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस की बात होगी, लेकिन वो बाद में करेंगे। इस वीडियो में अपन केवल क्वाड्रेटिक पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी के हैं। केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है अपने क्यूबिक का, बाकी सब क्वाड्रेटिक पे ही है। तो लास्ट ईयर मतलब 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रूल सीखा हुआ है, मतलब इसके फैक्टर करने सीखे हैं कि कैसे इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो वही हम लोग बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगर किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो वो डाउट ना रहे। ये दो एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं, इनके जीरोस हम लोग निकालेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब ये एक एग्जांपल है x² + 7x + 10। यहां पर रूल क्या रहता है ब्रेक करने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल ये रहता है कि जो x का कोफिशिएंट है, मतलब ये हिस्सा जो बीच वाला है, ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा। किस तरह के दो हिस्से? ऐसे दो हिस्से कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये 7x आ रहा हो या कह लो +7 आ रहा हो, x तो लग ही जाएगा अपने आप ही। और मल्टीप्लाई करने पर क्या लेते हैं? x² का जो कोफिशिएंट है इंटू ये 10। तो यहां तो x² का कोफिशिएंट 1 ही है, 1 × 10 मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। मतलब हम लोग बीच वाली टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करना चाह रहे हैं, या कह लो कि इस +7 को दो हिस्सों में ब्रेक करना चाह रहे हैं। ऐसे दो हिस्से जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो +7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर +10 आए। ऐसे दो हिस्से करने। तो मल्टीप्लाई करने पर +10 कब कब बन सकता है? दो ही केसेस में बन सकता है +10 मल्टीप्लाई करने पर। या तो 1 × 10 होता है 10, या फिर 2 × 5 होता है 10, और तो कुछ होता नहीं है। अब 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से +7 तो बन नहीं सकता ऐड सब्ट्रैक्शन से। केवल किससे बन सकता है? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो 2 + 5 7 हो जाता है। तो इसलिए अपन इन दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, इन दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इसको। ये रूल रहता है, मतलब बेसिक 9th क्लास में बहुत डिटेल में आपने सीखा है, बस हल्का सा अपन रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और 10th क्लास में केवल इस चैप्टर में काम नहीं आएगा ये 10th क्लास में 4th चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं, उनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने में ये काम आएगा। एग्जैक्टली सेम चीज काम आएगी। तो इस ईयर मतलब 10th क्लास में दो चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 7x को आप ब्रेक कर लो। अगर इसके ब्रेक करें अपन तो x² + 7x को 2 और 5 में ब्रेक करोगे तो प्लस का 2x, x तो लगाना ही है क्योंकि हमने 7 को ब्रेक किया है। एक्चुअल में 7x को करना है, तो x तो अंडरस्टूड है, सब जगह जगेगा। तो 7x हो जाएगा 2x + 5x, और लास्ट में +10 चल ही रहा है, तो ये बन जाएगा अपने पास में। ये हमने 7 को ब्रेक कर लिया दो हिस्सों में, यहां और यहां। बस इतना ब्रेक करने के बाद इन दोनों में से कॉमन लोगे आप, इन दोनों में से कॉमन लोगे जो भी आ रहा है। इन दोनों के पास x कॉमन दिख रहा है, तो ये बन गया x + 2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको एक दो क्वेश्चंस में हल्का फुल्का डाउट रह भी जाएगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी 2.2 एक्सरसाइज में ये ब्रेक करके अपने को इसको फैक्टराइज करके मतलब जीरोस निकालने हैं और कुछ काम ही नहीं है, मान लो, है ना। तो यहां पर इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, तो बनेगा क्या? x + 2। अब यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक तो x + 2 इधर है, एक x + 2 इधर है, तो यहां अलग से x + 2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो। इसके पास x बचा और इधर +5 बचा, वो अलग ले लो। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर दिया, फैक्टराइज कर दिया दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में। अब जीरोस कैसे निकाले? लेकिन जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं कि ये वैल्यू कब जीरो बन रही है वो मिलेगा आपको जब आप इसको अलग से जीरो के इक्वल करोगे, इसको अलग से जीरो के इक्वल करोगे। तो फॉर जीरोस वी हैव टू डू, जीरोस की स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ ES आएगा यार, कोई बात नहीं। x + 2 = 0, ये मैं कर ही देता हूं तो x की वैल्यू आ गई यहां पर -2, और इधर अगर बात करें x + 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई यहां पर -5। ठीक है, तो दो जीरोस आए, कौन कौन से? एक तो -2 एंड -5, और कुछ नहीं है।
यहां तक क्लियर हुई बात? -2 एंड -5 इसके जीरोज हैं, इसको अपन आगे कहीं यूज लेंगे किसी तरीके से, अभी देखेंगे अपन कैसे यूज लेना है। बस इसको साइड में कर लेते हैं एक बार, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। इसकी बात करें तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे को क्या चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये चाहिए -5, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए अपने को, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए ये 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 मतलब -6 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। ये प्लस माइनस के साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, ध्यान से समझते हुए करना है ये काम। प्लस माइनस साइन का बहुत बड़ा रोल है। अब अपने को मल्टीप्लाई में -6 चाहिए। -6 कब कब आ सकता है, कब कब आ सकता है, सोचते हैं एक बार। -6 दो केसेस में आ सकता है, 1 इंटू 6 से बन सकता है 6, और 2 इंटू 3 से बन सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। माइनस तो देखेंगे अभी अकॉर्डिंगली। पहले ये देखो प्लस माइनस सेट हो रहा है क्या यहाँ पे, 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से -5 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। 1 -6 -5 होता है। इन दोनों से -5 बन सकता है क्या, बन सकता है। इससे भी यहां से कैसे बन सकता है, -2 -3 ये ले लें तो -5 बन जाएगा। यहां पर 1 -6 ले लेंगे तो -5 बन जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि -2 और -3 ले लेंगे तो उनका प्रोडक्ट -6 नहीं होगा, +6 हो जाएगा। ये एक इश्यू हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज नहीं ले सकते। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, 1 और -6 का प्रोडक्ट भी -6 हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से -5 भी बन रहा है। हो गया काम। तो इसका मतलब ये वाला ब्रेक करना है, इस तरह से ये आएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 2x² माइनस के 5x को यहां से लिखोगे प्लस का 1x और माइनस का 6x, ये हो गया। और लास्ट में -3 चल रहा है, ये एज इट इज। ठीक है, अगर आपको ये चीज आती है तो डायरेक्ट थोड़ा सा वीडियो आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आती है उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, x। क्या बचेगा, 2x + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -3। क्या बचेगा, देखो एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहां अगर माइनस आ गया ना, मतलब यहां जो साइन आता है वही कॉमन आता है। यहां माइनस साइन है तो माइनस साइन ही कॉमन लोगे आप। यहां प्लस साइन था तो प्लस ही कॉमन लिया था, यहां जो साइन रहेगा वही कॉमन आएगा। लेकिन एक बात यह होती है कि माइनस साइन अगर आपने कॉमन ले लिया तो उससे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर के साइन मतलब जैसे इधर से तो 3 कॉमन लिया तो 2x हो गया है, तो यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा। अगर माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये रूल है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये माइनस का प्लस हो गया, 3 से 3 कॉमन आकर के 1 रह गया। क्या बचा, मुद्दे की बात यह है कि ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम दिख रहा है अपने को। दैट मींस 2x + 1 यहां है, दोनों तरफ कॉमन ले लिया, बचा x - 3, तो x - 3 यहां ले लिया। अब आप जीरोस के लिए क्या करोगे, जीरोस के लिए एक बार तो 2x + 1 को 0 के इक्वल करोगे, एक बार x - 3 को 0 के इक्वल करोगे। तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई -1, ये उधर चला जाएगा, और x यहां से मिल जाएगा -½ ये हमारे पास एक 0 आया। ऐसे ही सेम इधर x की वैल्यू आ जाएगी +3, ये हमारे पास इस तरफ का 0 आ गया। क्लियर है यहां तक बात? ये फाइनल आंसर है इसका। 2 जीरोस इसके आ गए, 2 जीरोस इसके आ गए। अब इन जीरोस का क्या करना है वो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज है, थोड़ा इसको देखते हैं क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है ना। पहले जो हमने निकाला है उसका कंक्लूजन लिख देते हैं एक बार। एक तो निकाला है हमने x² + 7x + 10, ठीक है, ये x² + 7x + 10 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था जिसके हमने जीरोस देखे। क्या क्या है इसके जीरोस, इसके जीरोस हमारे पास आ रहे थे, ये मैं बार बार गलती लिख रहा हूं, इसके जीरोस हमारे पास आ रहे थे -2 -5, ठीक है, यहां लिख लेते हैं ये -2, -5। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या थी, 2x² - 5x - 3, तो 2x² - 5x - 3, और इसके पास जीरोस कौन कौन आए, जीरोस इसके पास आए थे -½ एंड +3, सो -½ एंड +3, ठीक है। तो ये अभी तक जो काम किया है वो लिखा है मैंने। अब इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन अभी देखते हैं क्या होता है। कोफिशिएंट की बारी आएगी तो उससे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या होता है, जनरल फॉर्मेट
वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये जनरल फॉर्मेट है कि भाई एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा और कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आएगा उसको ए बोल दिया, एक्स का कुछ कोफिशिएंट आएगा उसको बी बोल दिया और जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी बोल दिया। यही फॉर्मेट रहता है, यही फॉर्मेट है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है जैसे 1 है यहाँ, तो एक्स के साथ कुछ है और कांस्टेंट टर्म है। मतलब फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। यहां पर ए बस 0 नहीं हो सकता, बाकी बी कभी कभी हो सकता है 0 हो जाए तो केवल इतना ही हो सकता है कभी सी 0 हो जाए तो केवल इतना हो, ए 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मेट है, मैं लिख ही देता हूं यहां पर चाहो तो आप, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही कहां, फिर तो लीनियर बन गया है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिया जाता है। चलो अब रिलेशनशिप क्या होती है। अब मान लो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, उन 2 जीरोस के जो सम आएगा ना, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस बी अपॉन ए हमेशा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं हमेशा सी अपॉन में ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस में यही काम आएगा। हालांकि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी इसको इधर से कि वाकई में ऐसा है क्या, या फर्जी लिख दिया किसी ने, बस आता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। अभी चेक करते हैं, हमने भाई अलग से जीरोस निकाल लिए, जीरोस तो निकाल लिए हैं, अब एक बार चेक करते हैं, इसमें वेरिफिकेशन करते हैं। जीरोस का सम देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। जीरोस को अगर टोटल करें तो -2 -5 मिलकर के बनता है -7। ठीक है, अगर इसमें प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट निकाले तो जीरोस का -2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू +10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में भी कर लेते हैं। इसमें सम कितना आएगा, जीरोस अपने पास है तो -1/2 और 3 को ऐड कर दें तो एलसीएम लेते हैं तो ये -1 प्लस का 6/2 दैट मींस 5/2 बन रहा है। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो इसी के जीरोस का तो वो आएगा माइनस का हाफ इंटू 3 विच इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो इतना काम अपने कर लिया। मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस बना देता हूं क्योंकि ये काफी पास हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस बना दी। अब देखते हैं आगे। सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है। फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले केस में थोड़ा ध्यान दें आप, फर्स्ट वाले केस में ए कितना है, ए कितना दिख रहा है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू 7 है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू कितनी है यहां पर प्लस का 10। सेम इस वाले केस की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर 2, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है -5 और सी की वैल्यू कितनी है -3। ये हमारे पास वैल्यूज है एबीसी की। कोफिशिएंट ये रहे, ध्यान से समझने वाली बात है ये क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए जीरोस आपके पास होने चाहिए, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमने पहले निकाल लिए थे -2 और -5। ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट आपके पास होने चाहिए, तो पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट दिख ही जाएंगे, कोफिशिएंट हमारे पास है। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं। ये रिलेशनशिप है उनकी कि जीरोस का जो सम आता है ना, जीरोस का जो सम आएगा वो -b/a आएगा। कोफिशिएंट का आपस में कनेक्शन हो गया, कोफिशिएंट और जीरोस का, कि सम ऑफ जीरोस का कनेक्शन कोफिशिएंट से हो गया, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कनेक्शन कोफिशिएंट से हो गया। तो रिलेशनशिप हो गई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अभी चेक करते हैं, केवल वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई में सही रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले केस में मैं इधर कर देता हूं, x² + 7x + 10 के केस में जो सम ऑफ जीरोस आ रहा है, सम आएगा -b/a, दैट मींस -b/a मतलब b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू है 1, तो -7/1 विच इज इक्वल टू -7। चेक करते हैं सही आ रहा है क्या। सम आया अपना -7, एक्चुअल में भी वही आ रहा है, लेकिन वो इतना तामझाम करने के बाद में ये पूरा पेज इधर भरा था, जीरोस वगैरह निकाले थे, उसके बाद हमने टोटल किया उनका, तब हम यहां तक पहुंचे। और यहां 1 सेकंड में एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया -b/a, उससे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये बड़े काम के फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट आंसर आता है सम ऑफ जीरोस का। दोनों जीरोस का टोटल करना हो, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना हो,
देखो मल्टीप्लाई भी सही आएगा। प्रोडक्ट क्या होता है? C अपॉन ए। C कितना है? 10, A कितना है? 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 10। प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है, तो बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है ये वेरिफिकेशन हो गया इसका। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएंगे आपके, एक और मैं कर रहा हूं अभी, इसको भी कर रहा हूं। क्वेश्चन एग्जाम में ये आएंगे, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इसके पहले तो जीरोस निकालो, वो आपने निकाल दिए। उसके बाद जो कोफिशिएंट के मतलब और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो, ये भी आएगा। तो वेरिफिकेशन में क्या करोगे आप, जीरोस निकालने वाला प्रोसेस तो पिछले वाली स्लाइड में था, ये जीरोस निकाल दिए अपन ने, पहले तो ये काम कर दिया। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई के लिए आपको पहले जीरोस जो आपके पास हैं उसका सम अलग से निकालना है, प्रोडक्ट अलग से निकालना है, और फिर इस फॉर्मूले से वेरीफाई करना है कि जो आया है वो ठीक है, कि इस फॉर्मूले से भी सेम यही आता है, ये वेरिफिकेशन है। तो यहां पर यही काम करना है। इस केस में सम कितना, सम वही माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू, माइनस बी मीन्स माइनस का 5 है, बी की वैल्यू दो, और माइनस तो ये फॉर्मूले का माइनस हो तो बाहर रहेगा, ए की वैल्यू 2 है, तो ये आंसर कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2। चेक कर लेते हैं, 5/2 ही आ रहा है इधर भी। ऐसे सेम सम के बाद नंबर आएगा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है C अपॉन ए। C अपॉन ए मीन्स C है -3, A है 2, तो -3 डिवाइडेड बाई 2, यहां भी सेम है, सेम आ रहा है। यही क्वेश्चंस बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस यही हैं। 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है, उसमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग, और उसमें यही बोला है कि जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट से 6 पार्ट्स जो भी हैं उन सब में सबसे पहले तो जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के बाद जो रिलेशनशिप है जीरोस की और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की उसको वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस करना है, जीरोस निकाला, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, उधर से फॉर्मूले से भी सम और प्रोडक्ट निकाला, चेक किया इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ये ओवरऑल काम करना है अपने को, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक का कंक्लूजन ये है कि भाई अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मैं एक यहां पर लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस में bx प्लस में c। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस हमेशा होंगे -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा होंगे c अपॉन ए। ये बात है, ये ओवरऑल कंक्लूजन हुआ। ये फॉर्मूला हमने नया सीखा है। अब इसको मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पहले अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है शायद, आई थिंक नहीं, सेकंड और थर्ड है, सॉरी। देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले क्या निकालने हैं, जीरोस निकालोगे, ठीक है, वो तो अपन ने देखा ही था कि यही करना है सबसे पहले। तो उसके बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन चाहिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पूरा वही प्रोसेस करना है जो अपन ने सीखा था। अब मैं सिस्टमैटिकली एग्जाम में कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को वो बता रहा हूं, एक एक लाइन सिस्टमैटिकली लिख करके। देखो शुरू करते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। तो कौन सी इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल कौन सा है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल है, सॉरी। x² प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस में 10। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, किस तरह से की जाती है, ये रफ का काम है, साइड में लिख रहा हूं। रफ का काम क्या है कि ऐड या सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिल जाए, प्लस का 7 दिख रहा है। दूसरी की चीज कि मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या मिल जाए, 1 into 10, इसका कोफिशिएंट भी लिया जाता है, 1 into 10 मिल जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो ऐसे कोई दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई में तो 10 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7 बन जाए। तो 5 and 2 के प्रोडक्ट से 10 बन रहा है और 5 और 2 के एडिशन से 7 बन रहा है, तो 5 और 2 इसका बन जाएगा केस। ब्रेक कर लेते हैं, x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। तो हमने इस 7 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 7x को बेसिकली। बस स्टार्टिंग में सोचते अपन इस नंबर के हिसाब से, बाकी x तो लगाना ही है क्योंकि 7x है, टर्म तो 7x है ना, तो ब्रेक उस टर्म को करोगे तो x तो जाएगा ही। 7x हो गया, 5x प्लस 2x। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है,
हमेशा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन होगा, लेकिन कॉमन तो लेना ही है, ये मान के चलो। तो इन दोनों के पास हमेशा x मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो x प्लस 5 यहां पर मिल गया। इन दोनों के पास यहां 2 दिख रहा है कॉमन, और प्लस का साइन बीच में है, इसका मतलब प्लस 2 ही लिखा जाएगा। माइनस होता है यहां पर, इधर वाले साइन से कोई मतलब नहीं होता, यहां जो साइन होता है वही कॉमन आता है, फिक्स है। अब 2 कॉमन लिया है तो x प्लस 10/2 5। यहां ये चीज सेम दिखनी चाहिए, ये और ये सेम दिख रही है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। ये x प्लस 5 लिखा जो कॉमन है दोनों में, उसके बाद क्या बचा x प्लस 2, वो इधर लिख दिया। ठीक है, अब हमें जीरोस निकालना है, तो आप जीरोस निकालने के लिए क्या काम करोगे? जीरोस निकालने के लिए एक बार तो आपको x प्लस 5 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और एक बार आपको x प्लस 2 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहां से आपके पास x की वैल्यू -5 मिल जाएगी, और यहां से x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। तो दो जीरोस अपने पास आ गए। फाइनली जीरोस इज इक्वल टू -5 एंड -2, ये हमारे पास अभी तक का कंक्लूजन है। ठीक है, अभी तक का कंक्लूजन है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है। आगे हमारा काम यह है कि हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए हैं उनका सम निकालो। सम ऑफ जीरोस देखो जरा, -5 और -2 का करेंगे तो -7 बनता है। क्लियर कट है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बनेगा? -5 और -2 का प्रोडक्ट कर लो, -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू प्लस का 10। सिंपल, इतना हमने निकाल लिया। जीरोस मिले, सम और प्रोडक्ट अलग से निकाल लिया। अब हम लोग वेरिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालोगे वेरिफिकेशन। हेडिंग डालो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले लिखोगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपका? पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस में 10। इस पॉलिनोमियल को देख करके आप सबसे पहले a की वैल्यू लिखोगे, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 है, हो गया। b की वैल्यू लिखोगे, जो x का कोफिशिएंट होता है 7 है, ये भी लिख दिया। c की वैल्यू जो मतलब कांस्टेंट टर्म होता है वो भी लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मुलेज हैं वो लगाओ। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मुलेज हैं अपने पास -b/a, इसका ये फॉर्मूला है। तो b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू -7। चेक करो, -7 ठीक आ रहा है, अभी तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c/a, जो कि कितना होगा? c/a, c कितना है? 10, a कितना है? 1, दैट मींस इट इज 10। और यहां कितना दिख रहा है? 10। यहां कितना दिख रहा है? 10। हो गया सही, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में यही करना होता है, अपने को कोफिशिएंट देख लेना है, जो भी अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है उसका पॉलिनोमियल लिखो, उसका कोफिशिएंट लिखो, उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूले लगाओ। चेक करो पहले और अभी वाले जो आंसर्स आए हैं सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस इतना काम है, सिर्फ इतना ही काम है और कुछ नहीं करना। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्ट इसी तरह से लिखना है, बस ये चीज रफ की है, इतना जो लिखा है मैंने, बाकी सब कुछ फेयर गया इसमें। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। जरूरी नहीं है कि आपके पास पॉलिनोमियल इस तरह से ही आए। अब एक अच्छा एग्जांपल है, अलग तरह का पॉलिनोमियल है। x² - 3 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन अब इसके फैक्टर करने हैं अपने को। क्वेश्चन सेम है, मैं पढ़ देता हूं फिर भी। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेम काम, सब कुछ सेम, बस आपको फैक्टर्स अलग करने हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो शुरू करेंगे। सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो। सबसे पहले तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो लिखा अपन ने, x² - 3, ये पॉलिनोमियल था। ठीक है, जब आपके पास x वाला टर्म नहीं है तो इसके फैक्टर बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। आपको बस एक 9th का आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत है। 9th की एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ी है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है, ये आपने पढ़ा है। इसका यूज लेंगे, कैसे यूज लेंगे, कहां यूज लेंगे वो देखते हैं अभी, है ना, लेकिन इसका यूज लेना है। तो मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां इस स्टेप में लेंगे। एक स्टेप तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कोई नंबर अगर ऐसा लिखा हुआ है, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर रूट 2 का स्क्वायर करें तो वो 2 होता है, रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाएगा। तो अगर आपको 5 को लिखना है तो ऐसे लिख दो, उल्टा चला जाओ, रूट 5 का स्क्वायर। ऐसे ही रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो 3 होता है। उल्टा चले हैं बस अपन, 3 को हमने ये लिख दिया है, 3 को हमने ये लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट में बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, क्लियर, एक्स माइनस वाई, ये बन गया अपना। और फॉर्मूला हमने ये यूज लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आराम से इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिख करके काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम में भी लिखो ब्रैकेट में, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक पहुंचने के बाद जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो x प्लस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल करोगे और x माइनस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल कर दोगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का अंडर रूट 3, एक तो ये वैल्यू आई, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का अंडर रूट 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई। तो दो जीरोस अपने पास आए, एक तो माइनस रूट 3 और एक प्लस रूट 3। क्लियरली मैं यहां लिख देता हूं, जीरोस कौन कौन से हो गए अपने पास, जीरोस हो गए माइनस रूट 3 कॉमा प्लस रूट 3, ये अपने पास फाइनल जीरोस आए हैं। अब इसका यूज लेना है आगे वेरिफिकेशन वगैरह में, लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना है, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो लिखना पड़ेगा ना पहले, तो वो काम यहां कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस रूट 3 और प्लस में रूट 3, अगर इसका सम करोगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सिंपल, ये तो कट रहा है, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट करोगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकालते हो तो वो आएगा माइनस रूट 3 इंटू में प्लस रूट 3, और वो देखो दो बार अंडर रूट अगर लिखा हुआ है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होते ही अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बनेगा ये -3 बन जाएगा ये। तो एक तो 0 आ गया और एक ये -3 आ गया, या ये समझ लो कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है अगर सेम होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। या फिर ये समझ लो कि ये अगर देखा जाए तो ये रूट 3 का स्क्वायर ही हो गया, माइनस तो बाहर है, वो तो बाहर रहेगा, और स्क्वायर से रूट कट के इस तरह से बन गया, जैसा आप समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपन ने सिंपल सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब अपने को वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में देखो, वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिखोगे। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको थोड़ा ध्यान से लिख सकते हैं अपन। पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और -3। अगर सिस्टमैटिकल लिखना है तो सिस्टमैटिक मतलब जो फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का, कौन सा फॉर्मेट होता है, अपन ने इधर डिस्कस किया था, इधर नहीं, इससे पहले लिया था, ये ax मतलब एक्स स्क्वायर भी होगा, x भी होगा, ये सारा फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर x नहीं था उसके पास में तो अपन ने 0 लगा के लिख दिया, एक ही बात है। अब अगर ऐसे लिख दिया तो यहां से आप a की वैल्यू कह सकते हो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू कह सकते हो कितनी आ रही है, x का कोएफिशिएंट होता है b 0, c की वैल्यू तो कांस्टेंट है और साइन के साथ लेना है, ये ध्यान रखना है, तो ये -3 आएगी, ठीक है। अब एबीसी आपके पास आ गया, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ जीरोस देखो कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a विच इज इक्वल टू -0/1 विच इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस हमारे पास हो गया 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -3/a, a मीन्स 1, सो इट इज इक्वल टू
-3। चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरो जीरो ही आ रहा था दोनों जगह, -3 आ रहा है प्रोडक्ट दोनों जगह, वेरीफाई हो गया। ये ओवरऑल काम है अपना, ऐसे करना है क्वेश्चंस को। अगर आपके पास जीरोस तक पहुंच गए आप, तो उसके बाद ये प्रोसेस सब में फिक्स्ड है। बस जीरोस निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत पड़े, किसी में जैसे ये 9th क्लास की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है। एक पैटर्न और हो सकता है जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर हो, 2x दे दे, तीसरा कांस्टेंट टर्म दे ही ना, एक ये पैटर्न हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें भी इजीली फैक्टर हो जाते हैं इसके, इसमें से x कॉमन आ जाता है और ये x+2, तो दो अपने आप डायरेक्ट अगली लाइन में फैक्टर हो गए। जो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे ना, दो फैक्टर यहाँ पर डायरेक्ट हो जाते हैं ऐसे केस में, अगर कांस्टेंट नहीं दे रखा है तो ये भी एक फॉर्मेट है। मिला जुला करके जीरोस निकालने के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जब जीरोस आपके सामने आ गए उसके बाद ये फिक्स पैटर्न है, इसमें नहीं चेंज होगा लास्ट तक कभी भी, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये तो मैं हटा देता हूं, अभी काम का नहीं है, आगे आएंगे क्वेश्चन तो अपन देख लेंगे। अब एक छोटी सी चीज और है 2.2 एक्सरसाइज में, एक और चीज और है। क्या है वो चीज? ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, फिर आगे पॉलिनोमियल निकालने को बोले, उल्टा बोल दे। अभी तक क्या है, पॉलिनोमियल आपके सामने है तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हो। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मान लो हमें सम ऑफ जीरो दे दिया ऐसे ही रैंडम किसी पॉलिनोमियल का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, पॉलिनोमियल नहीं दिया, और इन दोनों की हेल्प से पॉलिनोमियल निकालने को बोला, रिवर्स जाने को बोला। पॉलिनोमियल से सम और जीरो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सम और प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे करना है वो अब सीखना है अपने को। देखो बहुत सिंपल है, वो भी बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल चीज है। शुरू करते हैं। तो एक मिनट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो अगर अपन पॉलिनोमियल जानना चाह रहे हैं, पॉलिनोमियल बनेगा हमेशा, फॉर्मूला उसका सिंपल है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला है। उसमें एक छोटा सा और करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं। वो अगर आप नहीं भी लिखते हो तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो बेटर है। वो एक्चुअल में लिखना ही चाहिए कायदे से, नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, लिखना ही चाहिए। बल्कि ये इनटू होता है किससे? के से। क्योंकि एक कमाल की चीज आपको बताता हूं मैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट मैं वर्ड यूज ले रहा हूं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। अगर उसने सम और प्रोडक्ट दे दिए तो इस तरह के सम और प्रोडक्ट वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। इस पर्टिकुलर तरह के सम और प्रोडक्ट वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स कैसे पॉसिबल है मैं दिखाता हूं आपको। अभी अपन ने किसका निकाला था, ये सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। चलो x² + 7x + 10 के अपने पास जीरोस आए थे, -5 -2, ठीक है, ठीक है। x² + 7x + 10 के आए थे, ठीक है। मैं इधर साइड में दिखाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं ये k क्यों लगाया हूं ये बताना चाह रहा हूं आपको। k इसलिए लगाया है क्योंकि k कोई भी नंबर हो सकता है, k इज एनी नंबर। और k के कारण, k क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है तो k की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। k की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है तो पॉलिनोमियल्स भी इनफाइनाइट आएंगे इस तरह के सम और प्रोडक्ट रखते हुए। लेकिन वो किस टाइप के होंगे? सिमिलर से होते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, ध्यान से देखो। जैसे x² + 7x + 10 ये एक पॉलिनोमियल था, इसके जीरोस क्या है? इसके जीरोस अभी अभी अपन ने निकाले कि -2 और -5 आ रहे हैं भाई, ठीक है। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ये बनेगा 2x² प्लस में 14x प्लस में 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान नया पॉलिनोमियल है, सेम थोड़ी है, कोफिशिएंट बदल गए तो नया पॉलिनोमियल हो गया।
नया पॉलिनोमियल है, पहले वाला अलग था, ये अलग था, अलग है, 2 से मल्टीप्लाई किया है भाई, कोफिशिएंट बदल गए तो पॉलिनोमियल चेंज हो गया। लेकिन इसके भी सम ऑफ जीरोस आप करोगे तो अगेन वही आएंगे जो इसके आए थे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी अगेन वही आएंगे जो इसके आए थे, सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला। और अगर आप जीरोस भी निकालोगे ना, जीरोस ही सेम आएंगे, इसलिए सम और प्रोडक्ट भी सेम आएंगे। इसके जीरोस आप निकाल लो, 20 इंटू 2 40 आना चाहिए मल्टीप्लाई होने पर, और ये 14 है, तो ये किस तरह से फैक्टर हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। जब आप इसको कॉमन वॉमन लेकर के करोगे तो x की वैल्यू वही -2 और -5 आएंगे आपके, सेम आने वाली है। आप वैसे समझ लो कि सम ऑफ जीरोस इसके करना चाह रहे हो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, ये है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है यहां पर, तो माइनस का 7 अपॉन a मतलब -7 आ गया है, तो ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर अगर देखें तो माइनस के b अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ये जीरोस निकालना नहीं चाह रहे हैं, अपन फैक्टराइज नहीं करना चाह रहे, तो डायरेक्ट जानना चाह रहे हैं, तो माइनस b -14 हो जाएगा, a कितना है 2, अगेन कितना ही आने वाला है -7। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि ऐसे पॉलिनोमियल जो इसी से बनते हैं और दूसरे जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन वो जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके भी जीरोस वही होंगे जो इस वाले के थे, एक्चुअल में उसके भी जीरोस वही हैं जो इसके वाले के थे, क्योंकि इसको ही तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया है, और ये किसी चीज से 0 बन रहा है तो इसको दुगना 0 इंटू 2 अगेन 0 ही बनेगा, तो -2 रखने पर x की जगह ये 0 बन रहा है। जीरोस का ये मतलब होता है कि -2 रखने पर ये चीज 0 बन रही है, तो -2 रखने पर ये चीज 0 बन रही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 भी तो 0 ही आएगा। तो इसलिए ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहे हैं वो सारे के सारे सिमिलर ही होते हैं, मतलब उनके लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम आता है। इसलिए अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और उससे पॉलिनोमियल निकालने को बोला है तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, और वो ओरिजिनली एक टाइप के होते हैं, इस टाइप के, उसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करके ढेरों बना सकते हो आप, ठीक है। हालांकि अपने बुक के पीछे k के फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रखा, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इकलौता पॉलिनोमियल दे रखा है, वो कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चंस में बता देता हूं आपको, है ना। देखो एक्चुअल तरीका ये है कि ये k लगाना जरूरी है, बहुत सारे लोग ये k नहीं लगाते, वो गलत है, लॉजिकली गलत है। आंसर उनका आ जाएगा, आंसर आ जाता है, आंसर में भी वो एक छोटा सा कुछ ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, लेकिन वो गलत हो जाता है प्रोसेस। आपको के लगाना है यहां पर, ये एक्चुअल में मैथमेटिकली सही चीज है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है के लगा करके, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना, एक्चुअल मेथड ये है जो बताया है आपको। देखो इसने क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड -2। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है, उसने तो एक ही निकालने को बोला है, तो अपन एक निकाल देंगे, अपने पास तो इनफिनिट है, निकाल देंगे कोई सा भी, देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, यहां सॉल्यूशन शुरू करता हूं। सम ऑफ जीरोस हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है +2, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला सिंपल था, पॉलिनोमियल होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से रखते हैं यहां पर वैल्यूज के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना -3, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में ही था, इसकी वैल्यू भी -3 है, इंटू में एक्स लगाया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2 है, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का 3x और प्लस का 2 हो गया, ये हो गया। अब ये ढेरों पॉलिनोमियल आ गए, अपने को कोई एक बताना है, उसने बोला है कि एक बता दो कोई भी, तो आप k की वैल्यू 1 ले लो, k की कोई भी एक वैल्यू लेकर के आप आंसर निकाल देना। उसमें आप लिख देना कि ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेट k इज इक्वल टू 1, या कह लो 4k इज इक्वल टू 1, 4k इज इक्वल टू 1। k की कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है ये, तो k की वैल्यू हमने 1 ले ली, सिंप्लीफाइड वर्जन में ही आंसर आया है। ये k की वैल्यू का क्या रोल है इसमें? अगर एक ही पॉलिनोमियल देना है तो k की वैल्यू क्या हमेशा 1 रखनी है? नहीं, ऐसा मत करना। सिंप्लीफाइड वर्जन में अपन आंसर देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, वरना आंसर ही मैच नहीं करेगा आपका कभी कभी, जबकि आंसर सही होगा आपका। तो करना क्या है एक्चुअल में, वो तरीका जान लो कि आपके पास k है, नहीं करें तो चलता है, एक्चुअल में ये सही है, लेकिन एक पॉलिनोमियल को निकाल के दिखाना है। उसने बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक निकाल के दिखा दो k की कोई भी वैल्यू के लिए। हमेशा k की वैल्यू 1 लोगे तो भी चलेगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बुक के पीछे कुछ और आंसर दे रखा है, वो आपका मैच नहीं करेगा। आंसर ये भी सही है, वो भी सही है, किसी एक चीज के दो आंसर हो सकते हैं ना। अगर कोई बोले कि 10 से बड़ा कोई इवन नंबर बताओ, तो किसी ने 12 बोला, किसी ने 14 बोला, दोनों सही है, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर आपको बुक का आंसर मैच करवाना है तो k क्या लोगे वो देखो। मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 आ गया, ये ऐसी आती, मान लो एक बार के लिए, ये नहीं आती, ये बनती बीच की टर्म, तो आप k की वैल्यू 3 ले लो फिर, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में चीजें रहेंगी आपके पास में, ये फायदा हो जाएगा, और वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको मिलेंगी। तो इस तरह से k का यूज ले लेना आप, उस केस में अलग अलग, यहां पर k की वैल्यू 3 ले लेना, अगर मान लो यहाँ 2 है तो k की वैल्यू उस केस में 2 ले लेना, यहां पर 5 आ रहा है तो k की वैल्यू 5 ले लेना। अकॉर्डिंगली ऐसी कोई वैल्यू जो इधर के एलसीएम लेने पर कट रही हो, जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 में इधर जब एलसीएम ले रहे हो तो कट रही हो, ऐसी कोई k की वैल्यू ले लेना आप, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उस तरह से समझो आप चीज को, ठीक है। तो ये केवल ऐसे ही साइड में मैंने बताया, आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा, अपन देख लेंगे उस टाइम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेन तरीका बस ये है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स हो गए, एक एग्जाम्पल नंबर 5 बचा हुआ है, वो अपन इस क्लास में तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी अपन इस वाली क्लास में नहीं सीख रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूलेस रिलेट कर सकते हैं, मतलब उसमें कैसे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप आ सकती है, उसके क्या फॉर्मूलेस बन सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अभी क्यूबिक का आपके बुक में तो फिलहाल एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक के नहीं है क्वेश्चन ज्यादा, मेन है क्वाड्रेटिक के। तो जो अपन ने आज सीखा है उसके बेस पे 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट की जा सकती है, जितना मैंने बताया उसके बेस पे। तो आप होमवर्क में एक बार 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में अपन 2.2 एक्सरसाइज लेंगे, उसमें कोई भी डाउट होगा आपको तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।